मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है। मेरे आका की बारगाह पे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐसे मौके पे तशरीफ लाते हैं जैसे मौके पे प्यारे आका की बारगाह पे जिब्राइल कभी तशरीफ लेकर नहीं आए थे। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल ऐसे मौके पर कैसे आना हुआ? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग को भड़काने का हुक्म दिया है। या रसूल अल्लाह, जहन्नम की आग आबो ताब के साथ भड़क रही है, उसकी शुआए शिद्दत पर है। या रसूल अल्लाह, उसकी आग को भड़कना देखकर मुझे रहा नहीं गया। आका मैं कांपते हुए आपकी बारगाह पे आया। सरकार मदीना फरमाते हैं ऐ जिब्राइल मुझे बताओ तुमने जहन्नम की आग में किन किन को जलते हुए देखा? जिब्राइल अर्ज करते या रसूल अल्लाह, मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा। आका फरमाते जिब्राइल आगे बताओ। जिब्राइल कहते या रसूल अल्लाह, मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम की आग में जलते हुए देखा। आका फरमाते जिब्राइल और आगे बताओ। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जबान जुम्बिश करती है, फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को देखा, मूसा की उम्मत को देखा, इब्राहिम की उम्मत को देखा, इस्माइल की उम्मत को देखा, ईसा की उम्मत को देखा। वहां इतना जुमला कहने के बाद जिब्राइल खामोश हो जाते हैं। आका फरमाते जिब्राइल और आगे बताओ, क्या मेरी उम्मत को भी देखा? जब जिब्राइल से मेरे आका ने पूछा, जिब्राइल खामोश हो जाते हैं। फिर आका फरमाते जिब्राइल बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी देखा? जिब्राइल फिर खामोश है। फिर आका ने फरमाया ऐ जिब्राइल ये तो बता बोलते क्यों नहीं हो? तुम्हारी जबान जुम्बिश क्यों नहीं कर रही है? ऐ जिब्राइल क्या मेरी उम्मत को भी देखा? जिब्राइल खामोश हो जाते हैं और कहते या रसूल अल्लाह, हाँ मैं आपकी उम्मत को भी देखा, मैं आपकी उम्मत को भी देखा। इतना जुमला सुनते हैं मेरे आका अपने कमरे से निकलते हैं, अपने हुजरे से निकलते हैं, मदीना मुनव्वरा की आबादी से बाहर एक गार के अंदर, एक पहाड़ के सुरंग के अंदर चले जाते हैं। कई दिन बीत जाता है, मदीना सूना सूना है। मेरे आका मदीने पे नहीं है। मदीने का एक एक बाशिंदा, मदीना का एक एक फर्द अपने घर वालों से पूछता है, मेरे आका नजर नहीं आते हैं। यहां तक के मदीना मुनव्वरा के बच्चे अपने माँ बाप से पूछते हैं, अम्मी जान अब्बू जान ये तो बताए मेरे आका कहाँ है? हमें आका नजर नहीं आते हैं। क्या मेरे आका हमसे नाराज होकर उठा लिए गए? क्या मेरे आका ने मदीना को खैराताबाद कहकर पलट कर चले गए? जब इतना जुमला अपने बच्चों की आवाज माए सुनती थी तो आहो बका करने लगती थी और माए अपने बच्चों से कहती थी, ऐ बेटे हाँ इसी शशो पंज में हम भी मुब्तला है कि आखिरकार मेरे आका किसी को बगैर बताए हुए मेरे आका कहाँ चले गए हैं। चुनांचे अब ये पता किसको लगेगा कि आका कहाँ है? तमाम साहबा किराम आपस में मशवरा तय करते हैं और मशवरा तय करने के बाद यारे गार साहिब मजार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बारगाह पे जाते हैं और अर्ज करते साहबा ने, ऐ अबू बकर सिद्दीक आप भी बताइए कि मेरे आका इस वक्त कहाँ है? अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरा हाल तुम देखते नहीं हो, इस वक्त मेरे आका कहाँ है मुझे भी पता नहीं है। मेरे आका के बगैर ना हलक के नीचे एक दाना गया है, ना पानी गया है। मेरे आका की जुदाई में मेरा चेहरे का रंग बदल गया है। अबू बकर सिद्दीक से तमाम साहबा किराम फरमाते हैं, ऐ अबू बकर हमें कुछ मशवरा तय करने के बाद इस मसले को हल करना चाहिए, आखिरकार आका कहाँ है? चुनांचे तमाम साहबा किराम नबी को तलाश करते करते एक मैदान पे चले जाते हैं, एक बयाबान पे चले जाते हैं, सहरा की तरफ निकल जाते हैं। क्या देखते हैं कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा है जंगल पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ चरवाहे ये तो बता क्या तुमने हमारे पैगंबर को देखा है? मेरी गुफ्तगू दिल के कान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, जिसको मेरी गुफ्तगू अच्छी ना लगे अभी चले जाए, दस्तरखान खुला है, जाने के दरवाजे खुले हैं, आपसे कोई शिकवा नहीं है। मैं आका की बात आका के गुलामों से करना चाहता हूं। हम नबी के गद्दारों से गुफ्तगू करना तो दूर की बात, उनको सलाम तक हम करना पसंद नहीं करते हैं। अगर आप नबी के सच्चा वफादार गुलाम हो तो बैठकर मेरी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कीजिएगा, दिल के कानों से सुनने की कोशिश कीजिएगा। वो चरवाहा बकरियां चरा रहा था। अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ चरवाहे ये तो बता क्या तूने हमारे पैगंबर को देखा है? वो चरवाहा कहता है, ऐ अबू बकर सिद्दीक हमने तुम्हारे पैगंबर का नाम सुना था, तुम्हारे पैगंबर के चेहरे को हमने नहीं देखा है, तुम्हारे पैगंबर को मैं नहीं पहचानता हूं, मुझे पता नहीं है मैंने तुम्हारे पैगंबर को देखा भी या नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ये तो बता क्या
कोई अलामत, क्या कोई निशानी, क्या कोई आवाज, क्या कोई ऐसा चेहरा जो चेहरा को देखकर आसमान का 14वीं चांद आपको नजर आए? क्या कोई ऐसा चेहरा जिनके चेहरे को देखकर आपकी भूख और प्यास खत्म हो जाए? कोई ऐसा चेहरा तुमने देखा है जिस चेहरे को देखकर खुदा याद आ जाए? वो नौजवान, वो बकरियां चराने वाला चरवाहे कहता है, ऐ अबू बकर, हाँ कुछ दिन पहले उस पहाड़ के अंदर से एक आवाज आती थी, रोने की आवाज, और जब वो रोने की आवाज बुलंद होती थी और उनकी रोने की आवाज जब इस जंगल पर आती थी और मेरी बकरियों के कानों पे उनकी आवाज आती थी, मेरी बकरियां 3 दिन तक घास खाना छोड़ दिया है, मेरी बकरियां ने घास खाना छोड़ दिया है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ये वही पैगंबर है जिनकी आवाज जानवरों पर असर कर रही है। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक तमाम साहबा किराम को लेकर उस गार के अंदर दाखिल होते हैं। जब से ही जैसे ही गार के अंदर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लेकर जाते हैं, मेरे आका सजदे पे हैं, मेरे आका की आंखों से आंसू रवा दवा है, और आका सजदे पे जाकर कहते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक करीब जाते हैं, कहते आका बस हो गया, आका बस कीजिए, 3 दिन 3 रातें गुजर गई है, आपके बगैर मदीना सूना सूना है। आका गोया हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम मदीने शहर के अंदर नहीं, हम कुछ जो है हम कुछ घाटी के अंदर घूमते हुए नजर आते हैं। मगर मेरे आका ने अबू बकर सिद्दीक की बातों को नहीं माना। उमर फारूक भी गए, उमर फारूक की बातों को भी सरकार नहीं माना। हजरत अली गए, उनकी बातों को भी नहीं माना। मेरे आका सजदे पे जाकर आंसू बहाते भी जा रहे हैं। अब साहबा किराम ने कहा, अब नबी को मनाना है तो एक ही रास्ता है, नबी की बेटी फातिमा जहरा को बुलाया जाए, नबी के नवासे को बुलाया जाए, हसनैन करीमैन को बुलाया जाए, जहरा के महकते फूल को बुलाया जाए, नबी के बेटे को बुलाया जाए। अबू बकर सिद्दीक घर वापस आते हैं, हजरत फातिमा जहरा की बारगाह पे अरीजा पेश करते हैं। हसनैन करीमैन हजरत फातिमा दौड़े दौड़े तशरीफ लेकर आते हैं, और आने के बाद फातिमा कहती है, अर्ज करती है, अब्बा जान बस भी कीजिए, अब्बा जान 3 रातें 3 दिन गुजर गए, मगर आका मेरे अब्बा जान आपके बगैर हमारा घर सूना सूना है, आप घर तशरीफ लेकर चलिए। मेरे आका सजदे से सर नहीं उठाते हैं। फातिमा कहती है, आका ऐ मेरे अब्बू जान अब सजदे से सर उठाए, आपकी बेटी फातिमा का ये वादा है कि आपकी बेटी फातिमा उस वक्त तक नहीं सोएगी जब तक आपकी एक एक उम्मत को जहन्नम की आग से आजादी नहीं दिला देगी। मेरा इमाम का कलम चूम कर लिख रहा है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा।